हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे आज के गीतामृत कार्यक्रम में। चौथा अध्याय दिव्य ज्ञान की व्याख्या और ये 21वां श्लोक, आज इसका भाग 10वां होगा। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। अनुवाद श्रील प्रभुपाद के द्वारा। ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपने संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता। तो हमने हमारे पिछले सेटिंग में निराशी यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह इन शब्दों की व्याख्या की और ये सारे चर्चा के विषय इस श्लोक के संदर्भ में। तो हर एक श्लोक भगवद गीता का वो कॉम्प्लीमेंट्री है। पिछला श्लोक जो अभी वर्तमान का श्लोक है और जो आने वाला श्लोक है, और फिर पूरा अध्याय, और फिर उसका अगला अध्याय, उसका पिछला अध्याय। तो ये जो निराशी शब्द भगवान ने इस्तेमाल किया है, जिससे इस श्लोक की शुरुआत हुई है, तो पिछले दफा हमने इसके 4 अर्थ लिए थे। अब जब तक कोई निराशी नहीं बनता, अर्थात निराश नहीं, यहां पर निराश नहीं होना है, बिना आशा के अपनी स्वेच्छा से जो आशा मुक्त जीवन जीता है, वो निराशा का जीवन नहीं जीता बल्कि आशा मुक्त जीवन जीता है, वह अपने चित्त को जीत लेता है। तो शास्त्रों में साम दाम दंड भेद के द्वारा मन पर नियंत्रण लाया जा सकता है। एक उदाहरण हमारे आचार्य देते हैं, मन को इंद्रियों से अलग नहीं किया जा सकता जब तक कि ये शरीर है, ये स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, ये इनका जो गठबंधन है ये बहुत गहरा है। तो उदाहरण ये दिया गया है कि जैसे हमारी हथेली होती है और ये 5 उंगलियां हथेली के ऊपर, तो अब यदि पूछा जाए आप अपनी हथेली दिखाओ, तो हम ऐसे दिखाएंगे। इसका दूसरा भी अर्थ है। तो ये हमारी हथेली। अब यदि पूछा जाए कि उंगली दिखाओ, तो भी हम हमारी उंगलियां ऐसे दिखाएंगे या फिर ऐसे दिखाएंगे, ऐसे दिखाएंगे। इससे अलग तो कर नहीं दिखा सकते, चिपकी हुई है ये उंगलियां। यदि इसे हम केवल हथेली कहें और इसे उंगलियां कहें, और कई बार पूरे हाथ को हथेली कह सकते हैं, इसे केवल उंगली कह सकते हैं, इसको केवल हथेली कह सकते हैं। तो ये उदाहरण दिया गया है कि ये मन, ये 5 उंगलियां जो हैं, ये 5 इंद्रियां हैं, और ये जिससे जुड़ी हुई है ये उंगलियां, ये बीच के हथेली का जो भाग है ये है मन।
तो अब जो आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति होता है वो इन दोनों में भेद करना जानता है। कब इस हथेली को मुट्ठी बनाकर, अब जब ये पांचों उंगलियां हथेली के साथ मिल गई, अब इसे क्या कहेंगे? अब इसे हथेली नहीं कहेंगे, अब इसे क्या कहेंगे? मुट्ठी। अब इसकी पहचान बदल गई। ये उंगली, ये हथेली, ये मुट्ठी। तो आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति मन और इंद्रियों को, देखिए, कृत्रिम रूप से आप मन को इंद्रियों से अलग नहीं कर सकते। कोई यदि आर्टिफिशियली कृत्रिम रूप से अलग करने जाए तो किसके समान है? वो उंगली काटकर हथेली को अलग करने के समान है। तो यहां पर जब सामदाम दंड भेद, इनके द्वारा मन को नियंत्रण में रखने की बात बताई जा रही है, तो इसे यह समझना है कि हमें इस शरीर में रहते हुए इस शरीर से अलग अपने आप को कैसे प्रस्थापित करना है। तो इसलिए केवल स्थिर होना ये काफी नहीं है। इसलिए उस स्थिरता के साथ शुद्धता, और उस शुद्धता के लिए हमने पिछली बार इसकी चर्चा की कि जब तक ये चित्त भगवान में नहीं लगता तब तक ये शुद्ध नहीं होगा। तो इसलिए यत चित्तात्मा और मत चित्त आत्मा, ये दोनों का समन्वय आवश्यक है। और तब जाकर जो व्यक्ति भगवान में अपना चित्त लगाए है वो अपने आप, क्योंकि शुद्धता, परम शुद्ध में अपना मन लगाए हुए है, तो अपने आप उसके अंदर स्थिरता आ जाएगी। परंतु जो व्यक्ति केवल स्थिरता के पीछे जा रहा है, कोई जरूरी नहीं कि उसके अंदर वो शुद्धता, क्योंकि बहुत से भौतिकतावादी लोग जो हैं उनको भी आप देखोगे कि बहुत एकाग्रचित होते हैं अपने भौतिक कार्यों में। परंतु जैसे कि शास्त्रों में राक्षसों का भी उदाहरण है, जैसे कि हिरण्यकशिपु एकाग्रचित, इतने वर्षों तक उसने जो तपस्या की एकाग्रचित होकर अकेला, परंतु भावना उसकी बहुत अशुद्ध थी। तो जब हमने निराशी के पश्चात यत चित्तात्मा, उसके पश्चात फिर त्यक्त सर्व परिग्रह, जिसने अपनी संपत्ति के स्वामित्व का त्याग कर दिया है। परिग्रह, पराई संपत्ति को ग्रहण करना। अब जब यहां पर भगवान कह रहे हैं न केवल परिग्रह, सर्व परिग्रह, उसका परित्याग, तो इसके जो दो अर्थ हमने पिछली बार लिए थे कि अपने संपत्ति पर स्वामित्व का त्याग और पराई संपत्ति का पूर्ण रूप से त्याग। अब ये पढ़ने में बहुत आसान लगता है, नहीं लग रहा है आज आसान। जैसे हमने एक बार हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, इनका उदाहरण दिया था कि जब वो प्रधानमंत्री थे तो वो जो तनख्वाह लिया करते थे 400 रुपए प्रति महीना, 400 रुपए तनख्वाह। तो उनके एक मित्र उनसे कुछ पैसे मांगने आया और उन्होंने कहा भाई मेरे पास आपको
लोन पर देने के लिए कोई पैसे नहीं, जितने पैसे तनख्वाह मुझे मिलती है उसी में हमारा गुजारा होता है। तो वो उनकी पत्नी के पास गए और पत्नी के पास कुछ पैसे थे, होते हैं अलमारी में एक ऐसी जगह पर छुपा कर रखा जाता है, कई छोटे छोटे पाउचेस के अंदर, तकिए के कवर के नीचे, तो वहां से निकालकर उन्होंने दे दिया। और फिर ये आकर शास्त्री जी को धन्यवाद दे रहे हैं कि आपकी पत्नी, तो इनको जब पता चला कि मेरी पत्नी ने इनको दे दिया, 1200 रुपए चाहिए थे, 1200 रुपए निकाल कर दे दिए लोन, तो पत्नी को पूछा कहां से आए इतने पैसे। उन्होंने कहा कि हमारा घर खर्च 300 रुपए है महीने का, तो 100 रुपए मैं रोज हर महीने बचा कर रखती हूं, उसके बचे हुए थे। अब देखिए, हम में से कोई होता तो हम लोग क्या सोचते, परंतु शास्त्री जी तुरंत दूसरे दिन वो अपने ऑफिस में गए और ऑफिस में जाकर उन्होंने कह दिया कि मुझे पता चला है कि मेरे घर खर्च के लिए मुझे 300 रुपए काफी हैं, तो आप मेरी तनख्वाह 400 से 300 कर दीजिए। ऐसे भी प्रधानमंत्री हुए हैं भारत के। तो अब त्यक्त सर्व परिग्रह, इस एक और तरीके से इस समझा जाए कि कभी ना कभी तो हमसे ये परित्याग करवाया जाएगा। ये जो भी हमारी संपत्ति है, हमारी स्वयं की संपत्ति, पिछली बार हमने चर्चा की थी, हमारी स्वयं की संपत्ति कौन सी, ये शरीर। तो ये जो शरीर रूपी संपत्ति है, हमारी स्वयं की संपत्ति, और फिर एक्सटेंडेड संपत्ति जो हम पैदा होने के बाद प्राप्त करते हैं, यदि उसे पराई संपत्ति बोला जाए तो वो भी एक्सटेंडेड संपत्ति, पर्सनल संपत्ति, एक्सटेंडेड संपत्ति। तो ये धीरे धीरे एक ना एक दिन तो हमारी अनिच्छा से, ये काल रूपी प्रभाव से ये तो सब छीन लेने जाने वाला है। जैसे यहां पर अनिच्छा से करवाया गया परित्याग, दो मिनट आप लोग रुकिए, शायद हो सकता है कि इसे हम तो एक और व्याख्या परिग्रह शब्द की हुई है कि संसार में बचपन से लेकर अंत तक जो दो चीजें जिसके लिए विशेष रूप से मनुष्य वो लगा हुआ है, अनगिनत कर्म करने में लगा हुआ है, वो क्या है? पहले तो सामान इकट्ठा करता है, और जब सामान किसके लिए, जैसे कि इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि अपने शरीर के लिए। मेरे ख्याल से इसी अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान ने कहा शरीर यात्रा पिच, कि शरीर यात्रा के लिए कर्म करना आवश्यक है, अर्थात सामान जुटाना शरीर यात्रा के लिए। शरीर यात्रा क्या है? जैसे हम बचपन से लेके अभी तक, बाल्यावस्था से युवा, फिर बाद में वृद्धावस्था, मरण, तब तक तो सामान, जब सामान इकट्ठा हो जाता है, सामान का अर्थ क्या है कि धन संपत्ति और शरीर निर्वाह हमारा ठीक से चल रहा है, अर्थात सामान इकट्ठा हो गया, तो उसमें हम संतुष्ट नहीं रहते। हम में और पशुओं में अंतर क्या है कि पशु जो हैं वो सामान तक सीमित रहते हैं, सामान मिल जाए वो भी दिन का बस,
वो दूसरे दिन का नहीं सोचते, परसों का नहीं सोचते, उस दिन का सामान उनको मिल जाए, आहार निद्रा भय मैथुन खत्म। अब हम सब ने अनुभव किया है कि हम सब अपने बचपन में सामान के पीछे बहुत थे। सामान अर्थात खेलने की चीजें, और जिन सामान से हमें हमारा इंद्रिय भोग मिल रहा है, तो सम्मान के पीछे नहीं थे इतना हम लोग। देखो छोटे बच्चे जो हैं, उनको कोई अपमानित करे तो उनको केवल कोई डांटता है वॉल्यूम बढ़ाकर, तो उनको उस वॉल्यूम से डर लगता है। कोई अगर प्रेम से गाली दे तो बच्चे को समझ में नहीं आएगा कि मुझे कोई अपमानित कर रहा है, लेकिन जैसे ही वॉल्यूम बढ़ाकर कोई डांट फटकार लगाता है तो जोर की आवाज की वजह से, और बच्चा जो है वो अपने आप को अपमानित नहीं मानता। हम लिखते हैं दो मित्र, छोटे बच्चे अगर खेल रहे हैं, एक ने किसी को खींच दिया, गिरा दिया, उसने उसको नोच दिया, हो गया, झगड़ा हुआ, रोए एक दूसरे के, दूसरे दिन वापस खेल रहे हैं। बड़े हो जाते हैं, एक बार किसी ने किसी के साथ ऐसा किया, सम्मान को ठेस पहुंची। जैसे मैं याद है, हम जब स्कूल में थे तो मैं हमारे स्कूल के बैंड में था, साइड ड्रम बजाता था। दो छड़ी जो होती है उसके साथ साइड ड्रम बजाते हैं। तो 26 जनवरी, 15 अगस्त, उसमें पूरा हमारा जो बैंड, वो 1-2 महीने पहले वापस प्रैक्टिस शुरू करते थे मार्च पास्ट के समय। तो ये एक साल था जब हमारा स्कूल जिस कंपनी के अंडर था, अशोक बिरला उनकी कंपनी थी, जेनिथ स्टील पाइप्स। तो उस साल स्वयं श्री अशोक बिरला जी आ रहे थे 26 जनवरी के फ्लैग होइस्टिंग के लिए। तो स्पेशल मार्च पास्ट, चीफ गेस्ट वो हैं, तो हम सबको अलग से नई यूनिफॉर्म दी गई, वाइट वाली, जैसे नेवी के बैंड का वाइट कलर होता है यूनिफॉर्म, वैसे वाइट ड्रेस, वो कैप, बैंड वालों की कैप होती है वैसी। और अब फ्लैग होइस्टिंग के बाद फिर अशोक बिरला जी, वो हम पूरे टीम को, पूरे बैंड को, उन्होंने अपने हाथ से मिठाई का डब्बा दिया और उसकी फोटो खींची गई, और मिस्टर अशोक बिरला के हाथ से घसीटाराम हलवाई के मिठाई का डब्बा मिला सबको। अब इसको क्या कहेंगे, बहुत सम्मान की बात है ना। घसीटाराम हलवाई के मिठाई का डब्बा, केवल मिठाई का डब्बा नहीं, किसके हाथ से मिला है, और पूरे हमारे कॉलोनी के सामने, पूरे स्कूल के सामने, बड़ा सम्मान की बात थी। अब मुझे मिठाई वगैरह ज्यादा पसंद नहीं थी, तो मेरा एक दोस्त था क्लास का, उसका नाम था अभय अष्टपुत्रे। तो वो वर्कर कॉलोनी में रहता था, हम लोग स्टाफ कॉलोनी में, ऑफिसर्स के बच्चे और फिर वर्कर, लेकिन स्कूल दोनों का एक ही था। तो वो अपने घर से नमकीन मूंगफली लाया करता था बहुत बार डिब्बे में, और मुझे बहुत पसंद थी वो, शेंगदाणे। तो वो नमकीन मूंगफली लाया करता था। तो अब मुझे जब ये हलवाई, घसीटाराम हलवाई का डिब्बा, मिठाई का डिब्बा मिला, तो मैंने उसको पूरा डिब्बा दे दिया। मैंने बोला, भैया तेरी वो मूंगफली है, शेंगदाने दे दे मुझे इसके बदले। तो वो तो खुशी खुशी दे दिया। और फिर घर पे जब मैं आया तो हमारी माताजी वो सबको अभी बताई हुई है कि मेरे बेटे को अशोक बिरला के हाथ से मिठाई का डब्बा मिला है। हाँ बेटा दिखाओ। बगल में सब वो पड़ोसी औरतें वगैरह, उन सबको, बेटा दिखाओ। अभी मेरे पास तो खाली शेंगदाने थे।
तो मुझे अभी भी याद है, मुझे जो डांट पड़ी कि तुझे शर्म नहीं आई, मिस्टर अशोक बिरला के हाथ से जो तुझे सम्मानित किया गया, वो तूने एक वर्कर के लड़के को देकर नमकीन मूंगफली लेकर आया तू उसके बदले। तो बचपन में मुझे समझ में नहीं आता था कि अरे मुझे मूंगफली अच्छी लगती है तो मुझे वो सम्मान से क्या लेना देना है कि मुझे, अब अगर अशोक बिरला मूंगफली देते तो मेरे लिए वो सम्मानित होता। जैसे रोज हमको बोला जाता था कि रात को अपने स्कूल की यूनिफॉर्म इस्त्री कर कर रेडी रखकर कल सुबह उसको इस्त्री वाली यूनिफॉर्म पहनकर जाना। तो मुझे वो बचपन में कभी लॉजिक समझ में नहीं आया। हर समय वो मुझे इतना बोर लगता था वो इस्त्री करना कपड़ों को। तो मैं पूछता था कि ये क्यों, मतलब मैं कोई पार्टी में थोड़ी जा रहा हूँ, स्कूल जा रहा हूँ, कोई फैशन शो थोड़ी है कि दिखाना है कि मैंने इस्त्री वाली यूनिफॉर्म पहनी। तो क्या कहा जाता था हमें, तू एक स्टोर्स एग्जीक्यूटिव का लड़का है, हाँ सम्मानित घर का तू लड़का है, ऐसे कपड़े पहन के जाएगा सब में सिल्वर लगी। तो मैं अपना वो लॉजिक लगाता था, लेकिन वहां कितना भी इस्त्री करो, एक बार तुम बैठ जाओ तो सब में सिल्वर तो आ ही जाती है। फिर तुम्हारा वो 1 घंटे का जो इस्त्री किया तुमने किस काम का। और फिर मैं कहता था हमको तो कोई देखता है नहीं, सब लोग तो वो टीचर को देखते रहते। तो हमको क्या बात समझाई जाती थी कि ये सम्मान की बात है। और फिर उसके बाद में जब बड़े हुए तब समझ में आया कि ये सब करने की आवश्यकता क्या है। तो बचपन में सामान, अब देखो क्या है कि संसार में सामान अर्थात आपके पास संपत्ति कितनी है, आपके पास प्रॉपर्टी कितनी है, वो सब किस में आएगा, सामान में आएगा। और फिर वो जितना कीमती सामान आपके पास है उसके अनुसार आपका सम्मान होता है। फिर तो यहां पर जब भगवान कह रहे हैं त्यक्त्वा सर्व परिग्रह, इसका और डीपर मीनिंग क्या है, केवल संपत्ति नहीं, केवल सामान नहीं, बल्कि उस सामान के वजह से जो सम्मान की अपेक्षा कोई रखता है उसका भी परित्याग करना है। जैसे वो कथा है, एक यात्री वो एक साधु महात्मा से मिले। तो साधु महात्मा के झोपड़े में गए, पूछा अरे आप बिना सामान के रहते हो, कैसे रहते हो, कोई फर्नीचर नहीं आपके झोपड़े में। तो साधु महात्मा ने पूछा आपका सामान कहां है। तो इस यात्री ने कहा अरे मैं तो यात्रा पे निकला हुआ हूं, तो मैं थोड़ी कोई फर्नीचर अपने साथ लेकर घूमूंगा। साधु महात्मा ने कहा मेरी भी वही स्थिति है, मैं भी यात्रा पे निकला हूं और मेरा कोई ठिकाना नहीं, इसलिए हम हमारा फर्नीचर साथ में लेकर नहीं घूमते, हमारा सामान साथ में लेकर नहीं घूमते, क्योंकि पता नहीं कब यहां से डेरा उठ जाए और फिर कहीं और जाना पड़े वहां से। इसलिए मुसाफिर हूं यारो, न घर है ना ठिकाना। तो अब अगर हम कुछ उदाहरण लें कि सामान नहीं तो सम्मान नहीं। पता नहीं आप लोग कितने पहचानते हैं इनको। इस तरफ का जो चेहरा है जाना पहचाना लग रहा है, हाँ? एक जमाने की अपनी अभिनेत्री, और वही है आज की स्थिति। क्या हुआ है, अब
श्रील प्रभुपाद उन्होंने अपने एक हिंदी प्रवचन में कहा, उन्होंने कहा वक्त इंसान को इस संसार में चुपचाप बूढ़ा बना देता है। कैसे? चुपचाप बूढ़ा बना देता है। इसलिए कहते हैं ना, जब तक रास्ते का लुत्फ उठाना चाहा, जब तक रास्ते का लुत्फ उठाना चाहा, तब तक लौटने का समय आ गया। तो हम कितनी तैयारी करते हैं कि हाँ ये निपटा लें, ये सल्टा लें, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फिर फाइनली लुत्फ उठाएंगे और फिर कुछ बचा ही नहीं रहता। हमारे, आज मैं ब्रजबिहारी प्रभु से बात कर रहा था, तो ब्रजबिहारी प्रभु वो बता रहे थे कि वो मदन गोपाल प्रभु, एक और ब्रह्मचारी हैं हमारे, यहां पर भी एक दो बार आए, उनके साथ वो गए लोणेरे प्रोग्राम के लिए। तो रास्ते में हुआ क्या कि उनकी बस का ब्रेकडाउन हो गया और फिर उनको वो टमटम करना पड़ा। तो कुछ 15-20 किलोमीटर वो टमटम में बैठकर वो जा रहे थे। तो अब बहुत सारे और भी पैसेंजर्स थे उस बस के और दूसरे पैसेंजर्स, तो बहुत भीड़ थी उसके अंदर। तो एक पिता और छोटा उनका बेटा, ये बारिश का मौसम था, तो वो जैसे ही वो उनकी टमटम की यात्रा शुरू हुई तो उस व्यक्ति ने, आपने देखा होगा ऑटो रिक्शा में वो लोग वो प्लास्टिक का कवर लगा कर रखते हैं बारिश का पानी अंदर नहीं आने के लिए। तो बारिश नहीं आ रही थी, बारिश नहीं हो रही थी, तो ये बच्चा वो दरवाजे की ओर बैठा हुआ था और वो प्लास्टिक बार बार उसको बाहर से कुछ उसको नजारे नहीं दिख रहे थे। तो उसने बहुत कोशिश करके उस प्लास्टिक को ऊपर डाला, फिर वो प्लास्टिक वापस आ गया, वो बाहर देख नहीं पा रहा था। तो बहुत मुश्किलों से उसने फाइनली उस प्लास्टिक को अच्छी से ऊपर कष्टा बांध दिया। और वो कह रहे थे वो सब ये सीन देख रहे थे, उनके पिताजी भी, वो बेटे का, वो लड़के का पिताजी भी सब देख रहे थे। तो जैसे ही उसने सब फाइनली बांध दिया, अब उसे लगा परमानेंटली अब ये प्लास्टिक नीचे नहीं आएगा। तब तक टमटम पहुंच गया जहां पहुंचना है। और फिर उन्होंने कहा सब लोग नीचे उतरिए। बोला नहीं, इतनी मुश्किलों से मैंने उसको ऊपर बांधा था, और आगे चलो। पिताजी कहे और आगे कहां चलो, आ गया, हमारी यात्रा खत्म हुई, अभी आपको उतरना होगा। तो क्या होता है कि बहुत बार हम इसी प्रकार से, अब हम वो कह रहे थे कि हम लोग मुस्कुरा रहे थे उस छोटे बच्चे को देखकर कि देखो कितनी मेहनत उसने करी और हम लोग देखकर उसको मुस्कुरा रहे हैं। जब उसको एंजॉय करने का समय आया तो यात्रा ही पूरी हो गई। तो इसलिए जो हमने कहा कि रास्ते का लुत्फ उठाने चले थे, परंतु जब आया वो समय उठाने का, लुत्फ उठाने का, तब तक लौटने का समय आ गया। तो एक अलग अलग अगर हम उदाहरण लें, कहने का मतलब यह है कि हम सब के साथ, जो प्रभुपाद ने कहा, वक्त जो है चुपचाप हमें बूढ़ा बना रहा है। और बहुत बार हम भी यदि देखें हमारे खुद का फोटो एल्बम, कि क्या वो दिन थे जब हमारी भी ऐसी जुल्फें हुआ करती थी और बाल काले थे, त्वचा जो है वो ऐसी गोरी थी, इत्यादि इत्यादि। तो कहते हैं एक वो उम्र थी जब हम छोटे थे, एक वो उम्र थी जब हम जादू पर यकीन किया करते थे, है ना। छोटे बच्चे जब वो जादू देखते हैं तो उस पर उनको यकीन हो जाता है। एक वो उम्र थी जब जादू पर हम यकीन किया करते थे।
और अब ये उम्र है कि हकीकत पर भी शक करते हैं। जब बूढ़े हो जाते हैं और वो हकीकत है, वो कोई जादू नहीं है, हमको लगता है अरे कल तो मैं इतना जवान था, ये था वो था। अचानक अचानक नहीं होता है। प्रभुपाद ने क्या कहा? चुपचाप। प्रकृति जो है चुपचाप बूढ़ा बना देती है, पता ही नहीं चलता है। तो अब हकीकत के ऊपर भी हम शक करने लग गए हैं। इसलिए ये कहा गया है, कल जब मैं शीशा था तो सब मुझे देख देख कर चलते थे। देखा आपने? शीशे के सामने सब लोग रुक जाते हैं, अपने आप को देखते हैं, देख देख कर फिर आगे चलते। कल जब मैं शीशा था लोग देख देख कर चलते थे, आज जब मैं टूट गया तो लोग बच बच कर चलते हैं। तो हां, हमारी भी जिंदगी की कहानी कुछ इस प्रकार की होने वाली है कि जब हम शीशे, आईना, तो हां बहुत लोग उसको फ्रेम कर कर रखेंगे, परंतु जब वो टूट जाता है तो वो टूटा हुआ शीशा, वो टूटा हुआ आईना, अब लोग जो हैं बच बच कर चलते हैं उसमें। तो सब लोग वाकिफ हैं इनसे। ये एडोल्फ हिटलर अपने जमाने का एक ऐसा खूंखार व्यक्ति कि जिसने ऐसी दहशत फैलाई थी और ऐसा प्रभाव था इस व्यक्ति का। छोटे कद का था ये बहुत, और आप आश्चर्य करेंगे, जिसने लाखों लोगों को, ज्यूस की नृशंस हत्या करवाई, ये हिटलर, ये शाकाहारी था, वेजिटेरियन था। ये यहां तक इसके विषय में हमको बताया गया था कि हिटलर जो है वो प्रीचिंग करता था वेजिटेरियनिज्म के ऊपर, और बहुत बार अपने मित्रों को देखता था मांस खाते हुए, तो वो उनको बहुत स्ट्रॉन्ग लेक्चर देता था, और खुद वो एक चेन स्मोकर था। लेकिन धीरे धीरे उसे लगा कि ये भी मेरे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, तो वो आदत, अपने चेन स्मोकिंग की आदत उसने जब छोड़ना चाहा, तो जो भी उसको मदद करता, कोई दूसरा जब धूम्रपान करता उसके साथ, अगर वो छोड़ना चाहता था तो वो उसको सोने की घड़ी खरीद कर गिफ्ट में देता था, तो मेरी मदद करो। तो ये सारी चीजें देखो, ये एक व्यक्ति जिसने एक इस प्रकार की अपनी ख्याति प्राप्त की थी कि इतने हजारों लोग इसके बोलने पर इस प्रकार के कुकर्म किया करते थे कि कोई उसको आप वर्णन भी नहीं कर सकते। वहां पर जब पहली दफा मैं जर्मनी गया था, तो जो इनके कंसंट्रेशन कैंप, जहां पर ज्यूस को, ये जिसको बोलते हैं हॉलोकास्ट, और हजारों की संख्या में ये गैस चेम्बर्स में उनको मारा करते थे, तो उनका उन्होंने एक वीडियो भी निकाला था कि ऐसे एक पर्वत बना हुआ है डेड बॉडीज का। तो ये एडोल्फ हिटलर, कोई जानता है ये मरा कैसे? इसने आत्महत्या की। जब सोवियत की आर्मी, रेड आर्मी, वो आक्रमण करने के लिए पहुंची और वेस्टर्न अलाइज, वो दोनों मिलकर आक्रमण करने पहुंचे, और जब हिटलर को समझ में आया कि अब मैं इनसे जीत नहीं पाऊंगा, तो उसका घमंड इतना था
कि मैं किसी के सामने झुकूंगा नहीं, ना मैं कभी झुका हूं, न कभी मैं हारूंगा। इसलिए उसने बंदूक से अपने आप को मार डाला। और जो उसकी प्रेमिका थी, उसकी पत्नी, जो हाल ही में उसने शायद 1-2 दिन पहले शादी करी थी, ऐसे वर्णन है, उसको साइनाइड पिलाकर उसको भी मार डाला। और हिटलर के विषय में बताया गया है कि वो अंतिम समय में वो इतना बीमारग्रस्त व्यक्ति हो गया था कि उसके अनगिनत, इतने सारे डॉक्टर्स उसने अपॉइंट किए थे, इतने उसके अनगिनत रोग लग गए थे उसके। उसको पार्किंसंस था, उसको सिफिलिस था, उसको इर्रेगुलर बाउल सिंड्रोम था, उसको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के डॉक्टर्स के अनुसार वो एक न्यूरोटिक साइकोपैथ था। केवल ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स उसको नहीं थे, न्यूरोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स उसको उसका लिस्ट दिया गया था। बाइपोलर पर्सनैलिटी उसका था। और वो हर रोज, आप कल्पना नहीं करेंगे कितनी दवाइयां लेता था, 90 डिफरेंट काइंड ऑफ मेडिकेशंस, 90। तो जो उसको लगता था कि मैं सबसे सम्मानित व्यक्ति हूं, परंतु अंत में धीरे धीरे उसका जीवन खोखला होता गया। शारीरिक रूप से, जैसे हमने कहा, त्यक्त सर्व परिग्रह, या तो स्वेच्छा से आपको परिग्रह आप कर लो, नहीं तो अनिच्छा से प्रकृति जो है वो त्यक्त परिग्रह आपका कराकर ही रहेगी। तो कहां है अब वो? इसलिए प्रभुपाद पूछा करते थे कि ये हिटलर, स्टालिन, लेनिन, ये नेपोलियन, जो इतने बड़े बड़े सिकंदर हुए, इतने बड़े बड़े सम्राट हुए अपने अपने सल्तनत के, वक्त ने उनको ऐसा चूर चूर कर दिया कि केवल अब इतिहास के पन्नों में केवल उनके नाम दर्ज है। और जर्मनी में आप जाओ तो वो लोग शर्मिंदा होते हैं कि ये हमारे देश का था और इतना बड़ा ये लीडर था हमारे देश का, और हमको अब तक, जो जर्मन अभी के हैं, कि हमको अब तक उससे कनेक्ट किया जाता है। अब इसके बाद एक और शख्स, कौन पहचानता है इस शख्स को? मोइनुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर, ये पूरा नाम है औरंगजेब। 1618 में ये पैदा हुआ। 15 साल की उम्र में जब ये था औरंगजेब, तो एक पागल हाथी को इसने भाले से मार दिया था, उसके सूंड को काट दिया था। 15 साल का था। तब से इसको बहादुर, ये इसको टाइटल मिला था जब ये 15 साल का था। और ये इसने अपने प्रभाव से, अपनी बहादुरी से, और जो भी इसकी कूटनीतियां थी, इसने इतनी जागीर हासिल कर ली थी, इतने पैसे इसने कमा लिए थे, इतनी धन संपत्ति, कि उस समय पूरे विश्व का सबसे धनाढ्य व्यक्ति था। द रिचेस्ट मैन ऑन प्लैनेट, वो था औरंगजेब। परंतु उसकी दूसरी लाइफ भी बताई गई है कि उसने जो उसकी बेगम थी, उसके अलावा एक हीराबाई पर दिल आ गया था, फिर एक दूसरी एक और बाई थी, उसके ऊपर दिल आ गया था। बहुत कुछ उसने अपने भाई के साथ उसने क्या किया, उसके भाई की बीवी के साथ उसने क्या किया, वो सब कुछ ज्यादा उसके बारे में बताया नहीं जाता। लेकिन अंग्रेजों ने जब वो हम पर शासन कर रहे थे, तो उन्होंने दिल्ली में, आपने सुना होगा, औरंगजेब रोड, ऐसे व्यक्ति के नाम पर रोड खड़ा कर दिया। और 2014 में उस रोड का नाम बदलकर क्या हुआ? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रोड, वो बना। तो
ये औरंगजेब, जब मैं इसके विषय में पढ़ रहा था आज, तो इसका लेटर लास्ट, औरंगजेब का जो लास्ट लेटर है वो पढ़ने लायक है। मैं औरंगजेब अपनी नापाक और गुनाह से भरी जिंदगी को पेश करता हूं, जिसमें मैंने सिर्फ नाजायज दौलत और खोखली शोहरत हासिल करी। मैं यह भी नहीं जानता कि मेरी असली पहचान क्या है। अल्लाह को मैंने अपने गुनाहों की वजह से शर्मिंदा किया है और मुझे नहीं पता कि मेरे मरने के बाद मैं कहां जाऊंगा। तो ये औरंगजेब ने खुद ये लेटर लिखवाया अपना, उनका जो बेटा था आजम, मरने से पहले ये उसके अपने खुद के जीवन का लेखा जोखा उसने कहा। और तब उसको जो पश्चाताप हुआ, क्या है ये, हम किस पर चर्चा कर रहे हैं? सामान और सम्मान त्यक्त सर्व परिग्रह। तो मरते समय उसने आदेश दिया अपने पुत्र आजम को कि जो मेरा कफन होगा, मैंने जो इतनी जागीर कमाई, मैंने जो इतना धन कमाया है, उसमें से एक पैसा इस्तेमाल मत करना मेरे कफन के लिए। तो औरंगजेब ने अपनी कफन बनवाई, अपने बेटे को कहा कि मैंने अपनी मेहनत से, ईमानदारी के जो पैसे कमाए हैं, उसी से मेरा कफन बनाना। 4 रुपए उसने ईमानदारी से कमाए थे, टोपियां सीकर। औरंगजेब जो आलमगीर बनने से पहले टोपियां सीकर, कुछ 3 टोपियां सीकर उसने उसको जब बेचा था, ईमानदारी का जो पैसा उसने कमाया था वो रख रखा था 4 रुपए। इस 4 रुपए का मेरा कफन बनाना। और वो कुरान अपने हाथों से कॉपी कर कर, दूसरों का अगर कॉपी चाहिए कुरान की तो अपने हाथों से लिख कर दूसरों को बेचा करता। उसके 300 रुपए उसने चैरिटी में दिए, दान में दिए उसके 300 रुपए। और इस प्रकार से अपने मरते समय उसको यह साक्षात्कार हुआ कि जो भी मैंने नाजायज तरीके से दौलत कमाई और मैंने मेरे अल्लाह को शर्मिंदा किया, मुझे नहीं पता मेरी खुद की पहचान क्या है, मैं कहां जाने वाला हूं। तो ये औरंगजेब अपने अंतिम दिनों में उसे प्रकृति के द्वारा ये साक्षात्कार मिला। महाभारत में दुर्योधन का परिग्रह, दुर्योधन जो बचपन से वो द्वेषपूर्ण जीवन जिया करता था, और इतना द्वेष दुर्योधन के अंदर, देखिए युधिष्ठिर महाराज, वो केवल कुछ समय का अंतर था युधिष्ठिर महाराज के जन्म में और दुर्योधन के जन्म में, परंतु दुर्योधन वो इतना द्वेष उसने युधिष्ठिर महाराज से खास कर और फिर भीम, कि वो जब 10-11 साल का था तो भीम, हम वो कथा जानते हैं कि भीम को विष पिलाया। सोचिए 10-11 साल का बालक ही कहा जाएगा ना, वो बच्चा बोलते ना 10-11 साल का, और कहां देखा जाता है कि 10-11 साल के बच्चे के अंदर इतना द्वेष कि इस प्रकार की हरकत, तो वो ऐसे द्वेष से जी रहा था। इसलिए दुर्योधन जो है वो दोनों चीज, उसको सामान भी चाहिए था, अर्थात पूरा हस्तिनापुर का राज्य, और सम्मान भी चाहिए था। दोनों का वो विक्टिम था, सामान का और सम्मान का दुर्योधन विक्टिम था। इसलिए जब उसने युधिष्ठिर महाराज के राजसूय यज्ञ में देखा कि ऐसा ऐश्वर्य, तो ऐसा सम्मान और ऐसा सामान दोनों, जो
खंडोप्रस्थ को इंद्रप्रस्थ बना दिया और ऐसा आलीशान महल जिसके अंदर सब प्रकार का, जिसको कहेंगे मॉडर्न एमिनिटीज, अगर कोई आजकल सबसे एमिनिटीज के फ्लैट को खरीदता है तो उस प्रकार का वो महल जब दुर्योधन ने देखा तो वो द्वेष के कारण उसका दिल जल रहा था और इसलिए वो दिखाने के लिए कि मेरे पास भी इस प्रकार की दौलत है, दिखाने के लिए जब पांडव वन में थे तो वहां पर भी इसे चैन नहीं था कि वन में जो पांडव हैं उनको जाकर मैं अपनी दौलत दिखाऊंगा, आई विल फ्लॉन्ट माई ऑपुलेंस। तो वो जो सरोवर के इस तट पर वो गया और उस तट पर पांडव थे और युधिष्ठिर महाराज तो ब्राह्मणों के साथ सत्संग किया करते थे, उनको दान दक्षिणा दिया करते थे और एक वनवासी का जीवन जी रहे थे वो पांचों पांडव। तो दुर्योधन वो सरोवर के इस तरफ और वो अपनी पूरी पार्टी ऐश्वर्य लेकर आया है, पिकनिक बना रहा है और दिखा रहा है कि देखो मेरे पास कितनी दौलत है, ताकि वो पांडवों को चिढ़ा सके, चिढ़ाने के लिए, बस पांडवों को चिढ़ाने के लिए ये योजना थी उसकी कि मुझे भी वो सम्मान की नजरों से देखे। अब देखिए कोई व्यक्ति जिसका बेसिक सॉफ्टवेयर ही करप्टेड है तो उसके सम्मान की परिभाषा भी करप्टेड होती। उसे ये लग रहा था, जैसे एक कार का एडवर्टाइजमेंट मैंने देखा था, तो उस कार के एडवर्टाइजमेंट में क्या लिखा था, बाय दिस कार एंड एंजॉय द एनवी इन योर नेबर्स आइज। तो उद्देश्य क्या है वो कार खरीदने का कि कार से तुमको आनंद मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसकी गारंटी हम नहीं देते, लेकिन तुम्हारा पड़ोसी जो ईर्ष्या भरी नजरों से तुम्हारी कार को और तुमको देखेगा उसमें जो तुमको आनंद मिलेगा, इसलिए खरीदो। तो ये था दुर्योधन कि जब वो ईर्ष्या भरी नजरों से ये पांडव मुझे देखेंगे तो उसमें जो मुझे एक्सटेसी मिलेगी, इसलिए ये पूरा वो योजना बना के, कार्यक्रम बना के वहां पे पहुंचा। हम सब ये कथा जानते हैं कि वो वहां पर स्नान करने गया, वो गंधर्व चित्रसेन, वो उनका सरोवर था, उन्होंने कहा कि भाई तू कौन है, तो वो उनको चित्रसेन को पूछने लगा तुम कौन हो, क्योंकि जो उद्दंड होते हैं वो किसी को सम्मान देते नहीं बल्कि सम्मान की अपेक्षा हर समय रखते हैं। तो अब ये गंधर्व इत्यादि ये सब शक्तिशाली, तो ये दुर्योधन जैसे मानवों के मुंह नहीं लगते थे, तो उनके लिए सब स्टैंडर्ड था, उनके सम्मान को ठेस पहुंच वाली बात थी कि ऐसे के साथ मुंह लगना। तो अब देखो यहां पर गिरफ्तार हुआ ये दुर्योधन, और ये जो दिखाने आया था उल्टा पांडवों को क्या दिख रहा है, वहां से सरोवर की उस तट से सब कुछ दिख रहा है उनको कि चित्रसेन ने और गंधर्वों ने मिलके, और कर्ण वो भगोड़ा निकला उस समय, भाग गया वो वहां से, जो इतनी दलीलें देता था कि हमारी दोस्ती न कभी टूटेगी, ऐसे वो वहां से भाग निकला। तो जब दुर्योधन को गिरफ्तार कर रहे हैं वहां पर, तो सबसे ज्यादा प्रसन्न भीम हुए कि तू करने कुछ आया था और देख तेरा क्या हाल हो रहा है। तो बहुत बार क्या होता है कि कोई भी कार्य यदि आपके भाग्य में लिखा हुआ नहीं है और उसे कृत्रिम रूप से जबरदस्ती तुम हासिल करने जाओ या सिद्ध करने जाओ तो उसका उल्टा प्रभाव होता है। जैसे एक बार एक व्यक्ति सिनेमा देखने गया तो उसने देखा कि 2-3 सीट छोड़कर एक बूढ़ी महिला सिनेमा देखने आई है। तो थोड़ा अचरज किया कि अकेली बूढ़ी महिला सिनेमा देखने आई है, उसके हाथ में पेप्सी की बोतल 500 ml की।
और वो सिनेमा शुरू हुआ, इंटरवल हो गया, वो पेप्सी अभी तक खत्म नहीं कर रही है। तो इसको टेंशन हो रहा है कि ये पेप्सी, इंटरवल हो गया अभी तक पेप्सी पी रही है, मूवी सिनेमा खत्म हो गया अभी तक उसका पेप्सी खत्म नहीं हुआ। फाइनली इससे रहा नहीं गया, कसो बसो होता, उससे रहा नहीं गया, गया उसके पास, बूढ़ी महिला के पास कि अरे इंटरवल हो गया, 3 घंटे का सिनेमा खत्म हो गया, अभी तक तुम्हारा ये पेप्सी खत्म नहीं हुआ, मैं बताता हूं इसको कैसे खत्म करते। उसने लिया, गट-गट करके पूरा पेप्सी खत्म कर दिया। बोला ऐसे पीने का मजा आता। फिर उसने देखा ये क्या, पेप्सी तो नहीं लग रहा था। बोले ये क्या था? तो महिला ने कहा तू पूछ लेता पहले मुझसे, हाँ? खुद ही तूने एज्यूम किया, बिना पूछे बॉटल हाथ में ले ली। अरे मैं पान खा के आई थी, मेरे पास कोई थूकदानी नहीं थी, खाली बोतल में मैं इसको खाली कर रही थी। नेवर जंप टू कंक्लूजन्स। तो दुर्योधन जिस योजना से गया और फिर उसे उसके बदले में क्या मिला। अब यहां पर जब हम ये हिटलर, औरंगजेब, दुर्योधन, इन सब का उदाहरण लेते हैं, सो फाइनली हम यदि इसका कनेक्शन करें यतचित्तात्मा और त्यक्त सर्व परिग्रह, ये दोनों का कनेक्शन है। क्या कनेक्शन है कि जब तक यतचित्तात्मा नहीं है तब तक त्यक्त सर्व परिग्रह नहीं होगा, या त्यक्त सर्व परिग्रह जिसने नहीं किया है उसका चित्त वो शांत नहीं रह पाएगा। एक अमेरिका के साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, इनका नाम है क्रिस्टोफर जी, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के ये प्रोफेसर। तो ये क्रिस्टोफर जी ने एक एक्सपेरिमेंट किया, बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट, कि उन्होंने कुछ लोगों को बहुत शांत म्यूजिक सुनने के लिए कमरे में बिठाया और उनका एक्सपीरियंस नोट डाउन किया कि अच्छा, जैसे कि अगर हमारी भाषा में कानों को सुनने के लिए बहुत ही मधुर संगीत, तो मधुर संगीत लगाया, पियानो का कुछ उनके वेस्टर्न म्यूजिक को, और फिर दूसरे कमरे में कुछ लोगों को भेजा और उनको बहुत ऐसे लाउड नॉइजेस अलग अलग प्रकार के, जिसमें ट्रैफिक की आवाज या कोई चिल्ला रहा है या कोई ऐसा पैशनेट म्यूजिक जिसके अंदर बहुत कोई चिल्ला चिल्ला कर गा रहा है, तो वो सुनने के लिए कहा और कहा कि तुम ये अगर 10-20 ऐसे लाउड नॉइजेस को तुम सुनोगे तो तुमको चॉकलेट मिलेगी खाने के लिए। और पहले कमरे में उनको जो मधुर संगीत सुनाया गया था उनको खाने के लिए कुछ नहीं दिया गया। यहां पर इनको बोला गया कि तुम अगर 20 प्रकार के ऐसे म्यूजिक को सुनोगे, लाउड नॉइजेस को सुनोगे, तो तुमको चॉकलेट मिलेगी। तो भी ज्यादातर लोग इस कमरे में गए चॉकलेट लेने के लिए। ठीक है, लाउड नॉइजेस सुनने मिलेगी, चॉकलेट, उसके बाद चॉकलेट मिलेगी ना, तो चॉकलेट लेने के लिए गए। और फिर जब चॉकलेट सबको मिल गई, उनको फिर एक और शर्त थी कि बहुत सी चॉकलेट उन्होंने इकट्ठा करी कि नहीं, हम और सुन सकते, और लगाइए, और 20 लगाइए, और 40 लगाइए, 80 लगाइए, ऐसे करके जितना तुम 20 के पैर में सुनते रहोगे उतना तुमको चॉकलेट अधिक मिलते रहेंगे। बहुत सी इकट्ठा कर लिया और फिर कहा गया अब केवल 5 मिनट में आपको ये सारी चॉकलेट खत्म करनी। 5 मिनट के बाद जो बच जाएगी वो हमारी, वो आपकी नहीं।
तो 5 मिनट में जल्दी 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 जितनी चॉकलेट हो सके। और फाइनली फिर उनको पूछा गया कि आपका चॉकलेट खाने का एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो किसी को वो चॉकलेट का टेस्ट याद ही नहीं है, क्या फ्लेवर की चॉकलेट थी। क्यों? क्योंकि पूरे वो माइंड में वो लाउड नॉइज आ रहा था चॉकलेट के एंजॉयमेंट के साथ, इतना जो उन्होंने सुना, फुल ब्लास्ट। और उसके बाद जो एंजाइटी, किस बात की चिंता कि 5 मिनट ही हैं और 5 मिनट में ये सारी चॉकलेट खत्म करनी है, जितनी ज्यादा हो सके। तो उस एंजाइटी में वो जो एक्चुअल उसका आस्वाद है, अगर किसी को उसका आस्वाद मिलता है उसको आनंद लेने के लिए, वो जाता रहा। तो ये क्रिस्टोफर जी, इनका एनालिसिस था कि लोग अपना जीवन इसी प्रकार का जी रहे हैं कि जहां पर बहुत पैशनेट लाइफस्टाइल है वहां पर पैसे ज्यादा, जैसे बंबई शहर, नासिक भी कुछ कम नहीं है आजकल। तो जहां पर पैशनेट लाइफस्टाइल है वहां पर पैसे ज्यादा। क्यों लोग ऐसे कबूतर खाने की तरह रह रहे हैं बंबई के अंदर, ऐसे ऐसे झोपड़पट्टियों में रहते हैं और चौल में रहते हैं, गंदगी में रहते हैं। क्यों? वहां पर सब प्रकार की ये आवाजें, पोल्यूशन और पसीना, ह्यूमिडिटी, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि वहां पे पैसा वहां पर ज्यादा है। और फिर बताने के लिए कि रहते कहां है, बंबई में रहते हैं। लेकिन फाइनली जाकर उनको पूछो कि आपकी जो मानसिक स्थिति है उसमें आप वहां पर रहकर कितना एंजॉय कर पा रहे हो, उसका जो स्केल है वो नीचे जा रहा है, डिग्रेसिव ग्राफ है वो क्रिस्टोफर जी के अनुसार। तो जब मैंने उनका ये स्टडी पढ़ा तो उससे मैंने सोचा कि जो भगवान देखिए इस श्लोक में बोल रहे हैं कि जब तक आप त्यक्त सर्व परिग्रह नहीं करोगे तब तक यतचित्तात्मा नहीं हो सकते, और जब तक यतचित्तात्मा नहीं होगे तब तक निराशी नहीं बन सकते। तो ये उसका एक के बाद एक का कनेक्शन है। और उसके बाद हम लोग हमारे अगले सिटिंग में जो लेने वाले हैं कि जो भगवान कह रहे हैं शारीरम केवलम कर्म। तो कोई कहेगा तो फिर भाई कर्म करने की जरूरत है कि नहीं? तो इसलिए भगवान जो आगे अभी कहने वाले हैं, शारीरम केवलम कर्म, तो इसका अर्थ क्या है? केवल शरीर निर्वाह हेतु कर्म, और इसका दूसरा अर्थ है केवल शरीर के ही द्वारा किया गया कर्म। ये दो मुख्य मुद्दे हैं। तो आज इसकी शुरुआत हम नहीं करेंगे, आज हमारा लैपटॉप भी धोखा दे रहा है, तो इसलिए इसकी चर्चा हम हमारे अगले सिटिंग में करने वाले हैं। परंतु केवल संक्षिप्त रूप में आपको बता दें कि इनका कनेक्शन कैसे है। तो भगवान ने एक एक लाइन इस श्लोक की, जैसे हमने शुरुआत में कहा कि श्लोक, पिछला श्लोक, अब का श्लोक, अगला श्लोक, उनका कॉम्बिनेशन है, उसी प्रकार से वो श्लोक के अंदर जो लाइन है, स्पेशली ये श्लोक के अंदर जो एक एक लाइन है उसका एक दूसरे के साथ कनेक्शन है। तो फाइनली भगवान बोलते हैं कि वो पाप रूपी कर्म में नहीं फंसता, क्योंकि शारीरम केवलम कर्म, क्योंकि वो केवल शरीर के निर्वाह हेतु कर्म करता है। और किस चेतना में करता है? त्यक्त सर्व परिग्रह, कि ये मेरी संपत्ति नहीं है, मैं इसका स्वामी नहीं हूं। इस चेतना में केवल शरीर निर्वाह के लिए जो कर्म करता रहता है वो यतचित्तात्मा होता है, निराशी होता है, तब जाकर वो किसी भी पाप कर्म में नहीं फंसता। तो देखिए, हमें लग रहा होगा कि एक कन्वर्सेशन में कोई इतना सोच विचार कर कर, वो भी संस्कृत भाषा में, एक लाइन दूसरे लाइन से, एक गुण दूसरे गुण से
इंटरडिपेंडेंटली कॉम्प्लीमेंट्री कैसे हो सकते हैं। और ये सब हमारे आचार्य हैं जो इनका कनेक्शन कराकर हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। तो इसलिए हम जब ऐसे विश्लेषण कर कर भगवान के इन शब्दों को समझने की कोशिश करेंगे, तब जाकर हमारे अंदर न केवल जो प्रवक्ता हैं गीता के, उनके प्रति सम्मान बढ़ेगा, और उनका सम्मान बढ़ाएंगे जितना, उतना फिर हमारा भी सामान और सम्मान वो आध्यात्मिक रूप से बढ़ता रहेगा। और यही उद्देश्य है हमारा कि हम क्यों इतनी बारीकी से जा रहे हैं कि एक श्लोक को 10 भागों में बांटकर, 11 भागों में बांटकर उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आज 2019 में हम ये निराशीर यतचित्तात्मा शारीरम केवलम कर्म, इन सब की जो शिक्षाएं हैं उसको हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में हम कैसे अपनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।